भाई कि एशिया में वर्ल्ड ये चाहता है चाइना परंपरागत रूप एंटी रशिया ऑल्सो, एंटी रशिया। हाँ, चाइना के खिलाफ तो हम बने हुए हैं। रसिया एक मेजर प्लेयर और रसिया से हम की दोस्ती तोड़वा दें और पक्ष में ले आवे की फिलॉसफी है, वेस्ट का जी भी है, ये है वेल विश है कि एक हमारे साथ भारत का हॉब हो जाए। मैं लेकिन आपने अभी कहा कि द मोमेंट अमेरिका ने अपने आप किया उसके लग गया आपके हिसाब से, फिर भारत ने रियल शुरू कर दिया। ऐसा हुआ कि आप देखेंगे जयशंकर और के साथ खासकर, और अभी आज की एक इंपॉर्टेंट है फ्रंट पेजेस पे के साथ एक लेवल की शुरू हो, क्योंकि एससीओ में चाइना को एससीओ में आएंगे चाइना, पहले भारत और चाइना के जो वाले कहीं ना कहीं तो उसका हल, और ये कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं है सकते हैं साइंटिस्ट के नो दैट मोदी वो सब जो, मगर आप और हम अवेकन इंडिया मूवमेंट पूरे प्लान को हम लोगों ने चौपट कर दिया है, तो वो तो एक, मगर दूसरे साइड पे पॉलिटिकल सवाल कि जयशंकर और डोवल पिछले दिनों में क्या कर रहे हैं। डोवल अमेरिका गए थे, वहां पेंटागन के साथ कुछ करार साइन हुए, उसके बाद वो गए मॉस्को, वहां पुतिन के साथ मीटिंग हुई, पुतिन मिलता नहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, वहां भी करार हमारे और डीपन हुए हैं। उसके साथ ईरान के प्रेसिडेंट चाइना जा चुके हैं, अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अभी वांग जो नंबर 2 है वो अभी इधर थे मॉस्को में, जब बाइडेन वाज इन कीव, वांग वाज इन पुतिन विद पुतिन इन मॉस्को। सो द पॉइंट इज के चाइना, रशिया, इंडिया और ईरान, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है, जिसमें से अभी वीकेस्ट पिलर इंडिया है कि ये कौन से साइड पे जाएगा। मगर मैं मानता हूं कि मोदी ये समझ चुके हैं कि हमारा फ्यूचर इस रीजन में है, वी हैव टू मेक अ प्लेस हियर, वी विल बैलेंस इट आउट विद द अमेरिकन्स। मतलब जो 2008 में जो करार अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पे साइन हुआ था, जिसमें 1-2-3 एग्रीमेंट आइडेक पे हमारा विरोध था, क्योंकि एक न्यूक्लियर एनर्जी डील साइन कर तो ठीक है, उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक मुद्दे भी थे विच वेंट बियॉन्ड एनर्जी, खासकर ईरान को लेकर तो उसपे करार में था। वो करार साइन करने के बाद कुछ हुआ नहीं, मगर अभी आया है कि अमेरिका इज विलिंग टू मूव ऑन द न्यूक्लियर डील विद अस अगेन। तो बहुत कुछ वहां से देने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडिया, रशिया और चीन का साथ छोड़े। मगर मैं मानता हूं कि जो आजादी की परंपरा, नेहरू जी की परंपरा की जो नॉन अलाइनमेंट डजंट मीन पैसिफिज्म, नॉन अलाइनमेंट मेंट बेसिकली के वी विल डिसाइड बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अस। ओके, तो वी विल डिसाइड बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द रशियंस एज टू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अस। की सराहना भी आपको करनी चाहिए कि बड़ी मजबूती से जहां जिस फोरम पे वो जाते हैं, वो अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए, न्यूट्रल बताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, खुल के बोलते भी हैं। जहां अगर उनको लगता है, बोलता है कि दिस इज योर प्रॉब्लम, यूरोपियंस को बोल दिया कि दिस इज योर प्रॉब्लम। नो, वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट रोल, वी आर नॉट न्यूट्रल एट ऑल, वी आर एक्चुअली टेकिंग अ प्रो। हम लोगों ने एक भी वोट रशिया के खिलाफ दिया नहीं है, एट द मोस्ट वी एब्स्टेन, बट वी आर प्लेइंग अ वेरी सेंसिबल रोल। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूं फिरोज भाई, ये जो डीप स्टेट है, क्या डीप स्टेट जो है वो भी डिप्लोमेसी का मैसेंजर बन गया है, दूत बन गया है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो बिल गेट्स है, कोविड में तो बिल गेट्स तो चाइना की बल्ले बल्ली करने पे लगा हुआ है, क्योंकि उनसे इनका एजेंडा पूरा फुलफिल हो रहा था। तो वो चाइनीज का रिलेशन भी एक प्रकार से ठीक था। तो वो क्या ये अमेरिकन डिप्लोमेसी रखती है कि किसी एक डीप स्टेट को आगे बढ़ा दो जो वो अपना डोर ओपन करके रखेगा और उनको बना के रखेगा? हैरानी की बात यह है कि उसी चाइना जिसके खिलाफ वेस्ट लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, उसका 37% इन्वेस्टमेंट अकेले अमेरिका में है। एग्जैक्टली ग्लोबल कैपिटलिज्म एक जगह पे है और उसके अंदर की लड़ाई चल रही है। उसमें हम लोग अपना रास्ता कैसे बनाए, इसको कैसे समझे, क्योंकि चाइना का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं वो चाइनीज मॉडल का, कि वो जो पूरा फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वाला जो उनका मामला है, गली गली में वो आपके स्कैनर लगे हैं, वो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपने कितने प्रोटेस्ट किए, आप कितने प्रोस्टेट हो, आपने क्या बोला, आप क्या लिखा, एक हद के बाद आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो चाइना इज नॉट द मॉडल फॉर अस इन दैट सेंस।
अभी मुझे एक वीडियो मिला है, जो हमारी कंसल्टिंग एडिटर है पूजा बैंगलोर से, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है, वो मैं कल अपने शो में दिखाऊंगा, जिसमें वो कह रही हैं कि बेंगलोर में पुलिस वाले सड़कों पे घूम के अनाउंस कर रहे हैं कि 140 नंबर जो है वो अगर आपको फोन पर कोई डायल करता है तो उसे पिक ना करिए, पिक करते ही आपका फोन हैक होगा और आपके बैंक अकाउंट उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये कल देखिए यूपीआई का खेल शुरू हुआ है। यूपीआई के बारे में कहा गया कि देखिए सिंगापुर से फंड ट्रांसफर हो रहा है, सबसे ज्यादा यूपीआई हमारा यूज हो रहा है। मुझे हैरानी है, ये देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में खुद एलन मस्क कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, या अभी जो सैमुअल है, वो कह रहे हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला गया तो भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम किस सीमा तक एआई को यूज करें। तो वो वीडियो में मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिरोज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि हार कैन बी ए रियलिटी? इट इज अ रियलिटी, देयर इज नो डिनाइंग इट। हार इज अ रियलिटी, उसको तो वो लोग खुद नहीं डिनाई करते। सीरिया के पीछे हो सकता है, हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नो नो नो, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल, इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। दैट्स नॉट द ओनली रीजन। मैं हाफ के बारे में बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस पे बात बोली है, और अमेरिकन गवर्नमेंट और यूएस एयरफोर्स का भी कंफर्मेशन है। देयर बीन वेरी इंपॉर्टेंट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रोफेसर मिशेल चुसोडॉव्स्की जो ओटा यूनिवर्सिटी के, उसको तो मैं सालों से पढ़, उनका तो 2004 का आर्टिकल है पूरे सवाल को लेकर। तो और अब वीडियो देख लीजिए कि किस किस्म के फॉर्मेशन आकाश में आ रहे हैं। वो जो एक लाल किस्म का बादल, जो रिंग बादल है, जो तुर्की के स्काइज के ऊपर आया, जहां ये पूरा आतंकवादी हमला, सॉरी, ये हर इंड्यूस अर्थक्वेक आया है। तो वो तो मैं तो हैरान हूं, ये वीडियोस में जो एक एक चीज जो आई है, जो लोगों ने खुद शूटिंग की है, वो मैं तो परेशान था कल रात से। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, हमसे बहुत लंबी बात करने के लिए। जो शंकाएं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात गलत हो, झूठी हो, ये शंका ही हो, सच नहीं हो। और अगर ये सच हुआ तो मानवता बहुत खतरे में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के विकास के लिए होना चाहिए, मानव विकास के लिए होना चाहिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए होना चाहिए, मानव को खुशियां देने के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपको रुलाने लगे, हृदय विदारक दृश्य स्थापित करने लगे, तो उस टेक्नोलॉजी से तौबा करना ही बेहतर है। हार्प के बारे में आप भी थोड़ा शोध कीजिए, अध्ययन कीजिए, कहां ये कैसे चल रहा है, क्या इस टेक्नोलॉजी से इतना बड़ा दुष्परिणाम लाया जा सकता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लाया जा सकता है, खुद साइंटिस्ट भी कहते हैं, लेकिन इस केस में हुआ है नहीं हुआ है, यह शोध का विषय है। कल रात 9 बजे बाबा का, गुरु जी का डावोस कनेक्शन, और ये यूपीआई के लोचा, कैसे पैसे से आप ठगे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये जो डिजिटल फंड ट्रांसफर हो रहा है ना, उसका लोचा क्या है, इस दोनों पर बात करेंगे। कल रात 9 बजे तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार।
है।